नमस्कार साथियों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग लेसन 1 देख चुके हैं और आज देख रहे हैं लेसन 2। लेसन 2 का जो है यहाँ सेकेंड पार्ट है। कल के वीडियो में हम बता चुके हैं पहला पार्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं बिहार में बच्चों के परंपरागत पालन पोषण और प्रथा। देखिए, परंपरागत का जो मतलब होता है, परंपरागत का मतलब होता है वर्षों से चले आ रहे तरीके, यानी कि पिछले वर्षों से चले आ रहे तरीकों को क्या बोला जाता है? परंपरागत। तो देखते हैं इसमें, देखिए परिवार में बच्चों का जो लालन पालन यानी कि पालन पोषण जो होता है वह परिवार के अनुरूप ही होता है। तो बच्चा अपने परिवार के अनुरूप ही कोई भी चीज को अर्जित करता है या सीखता है, जिसमें बच्चा सामाजिक व्यवहार, विश्वास और मूल्य तथा अभिप्रेरकों को अर्जित करता है। इसके अलावा बच्चा अपनी संस्कृति के अनुरूप बहुत सारे चीज को सीखता है। प्रत्येक संस्कृति में बच्चा का पालन पोषण जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग संस्कृति में क्या होता है? बच्चा का पालन पोषण अलग अलग तरीकों से होता है और प्रत्येक परिवार में बच्चा का पालन पोषण भी भिन्न भिन्न तरीका से होगा, यानी कि अलग अलग तरीका से होगा। जैसे कि आपके परिवार में बच्चे का जो पोषण है वह कोई और तरीका से होता होगा, जबकि आपके पड़ोसी के परिवार में देखिएगा उस बच्चे का पालन पोषण दूसरे तरीका से होता होगा। इसके अलावा देखते हैं अभिभावक द्वारा। देखिए, तो अभिभावक जो है अपने बच्चे को पाल पोस के क्या करता है? बड़ा करता है। यानी कि अभिभावक द्वारा बच्चे को पाल पोस के और बड़ा करना क्या कहलाता है? पालन पोषण। पालन पोषण कहलाता है। इसके बाद देखते हैं माता पिता और बच्चे का। देखिए, माता पिता और बच्चे का जो है, माता पिता का क्या होता है? तो माता पिता का बच्चे पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि वह बहुत सारा कुछ अपने माता पिता और अपने परिवार से ही सीखता है। प्रत्येक बच्चा पेरेंट्स, यानी कि प्रत्येक बच्चा अपने पेरेंट्स के अनुरूप कोई भी कार्य को सीखता है। बड़े को देखकर छोटा उसी टाइप का क्या करेगा? तो व्यवहार करता है। यानी कि जिस टाइप से बड़े का व्यवहार देखेगा, व्यवहार यानी कि जैसा हम बड़े का व्यवहार देखेंगे उसी टाइप से छोटा बच्चा भी सीखता है। ऐसा आपका भी बच्चा देखता होगा और सीखता होगा, इसलिए आप लोग भी अच्छे व्यवहार रखिएगा। बच्चों के पालन पोषण के साथ, देखिए बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ उस वहाँ के अन्य लोग का भी, यानी कि माता पिता के अलावा वहाँ के अन्य लोग या स्थानीय लोग का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, या वहाँ के समाज का भी प्रभाव पड़ता है। समाज का यानी कि वहाँ का लोग किस टाइप से व्यवहार कर रहे हैं उसका भी प्रभाव किस पे? तो बच्चे पर पड़ता है। पालन पोषण का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही उसके अन्य लोग का भी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है पालक परिवार, यानी कि बच्चे के पालने वाले परिवार का तरीका कैसा होना चाहिए, यह भी बच्चों के परिवार पर ही निर्भर करता है। जितना अच्छा से बच्चा का पालन पोषण होगा, बच्चा उतना ही व्यवहारिक होगा। क्या होगा? व्यवहारिक। उसके बाद है यह बच्चों के व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव डालता है, यानी कि बच्चा का जो पालन पोषण है, अगर बच्चा का पालन पोषण अच्छा से होगा तो उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, वह कहीं भी जाएगा अच्छे से बात करेगा। इसलिए कहा जाए यह बच्चे के क्या है? व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव डालता है। अनुकूल व्यवहार या प्रतिकूल। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अनुकूल व्यवहार सिखाना चाहते हैं। कैसा? अनुकूल व्यवहार, और प्रतिकूल व्यवहार सीखने नहीं देते। प्रतिकूल व्यवहार नहीं सिखाना है, क्योंकि बच्चा को अनुकूल व्यवहार ही चाहिए, प्रतिकूल व्यवहार खराब होता है और इसी के अनुरूप बच्चा चलता है। अपने माता पिता के ही अनुरूप चलेगा। अगर बच्चा कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उसे उसके माता पिता सिखाता है कि आपको ये काम नहीं करना है, यानी कि प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना है। कैसा करना है? अनुकूल। उसके बाद है अलग पालन के तरीके।
प्रत्येक परिवार अपने बच्चा को अलग अलग तरीके से पालन पोषण करते हैं। व्यक्तित्व और किसको, मनोवृत्ति, किसको, तो मनोवृत्ति को प्रभावित करता है। देखिए पालन पोषण जो है बच्चा के व्यक्तित्व और मनोवृत्ति को भी क्या करता है, तो प्रभावित करता है। इसलिए बच्चे को एक अच्छे माहौल यानी कि अच्छे वातावरण देना आवश्यक हो जाता है। बच्चा को जितना अच्छा वातावरण मिलेगा उतना ही सही रहता है और बच्चा भी उसी के अनुरूप कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं अनुशासन के तरीके। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अनुशासन के सही तरीके अपनाते नहीं है, जिससे कि उसका बच्चा विकास नहीं कर पाता है। इसलिए आप लोगों को यह चाहिए कि अनुशासन का क्या हो, अच्छा तरीका अपनाएं। स्नेह केंद्रित अनुशासनिक तरीका। देखिए इसमें क्या होता है, स्नेह केंद्रित यानी कि स्नेह से केंद्रित अनुशासन का तरीका। इसमें माता पिता दृढ़ होते हैं लेकिन वह धैर्य भी रखते हैं और साथ ही अपने बच्चे को बहुत ही अच्छा से समझाते हैं। जैसे कि वह मारने पीटने की बजाय या ये बोलने की बजाय कि तुम गंदे बच्चे हो, इस शब्द के बजाय उसको बोलते हैं कि ये काम गलत है, ये काम गलत है। अगर आप किसी बच्चे को बोलिएगा कि तुम गंदे बच्चे हो तो इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप ये बोल दीजिए ये काम गलत है, ये काम आपको नहीं करना है। उसके बाद है शक्ति केंद्रित अनुशासनिक तरीका। इसमें जो है माता पिता अपने अधिकार का और अनुशासनिक प्रयोग का पूरी तरह से व्यवहार करते हैं। इसमें क्या करते हैं, माता पिता अनुशासनिक अधिकार एवं शक्ति का व्यवहार करते हैं। इसमें अगर कोई बच्चा क्या करता है, तो बदमाशी करता है, तो उसे शारीरिक दंड दिया जाता है। शारीरिक दंड आप लोग समझ रहे होंगे, मारा पीटा जाता है। ये जो है ये अनुशासन के बिल्कुल ही गलत तरीका है। इससे बच्चा का विकास भी नहीं होता है और इसमें बच्चा को तो पीटा ही जाता है अगर गलत काम करता है तो बच्चा, और उसको ये भी बताया नहीं जाता है कि उसको क्यों पीटा गया है। इससे बच्चा का विकास नहीं होता है और इसमें बच्चा कुछ सीख भी नहीं पाता है। इसलिए यह जो अनुशासन का यह जो तरीका है, यह तरीका जो है क्या है, गलत है। अनुशासन का यह तरीका जो है गलत है। इस टाइप का अनुशासनिक तरीका किसी भी माता पिता को नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद है बिहार में ईसीसी प्रदाताओं की विविधता, यानी कि बिहार में जो है ईसीसी प्रदाता कौन कौन है। तो इसमें जो है ईसीसी सेवा जो है वो सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी सेवा प्रदानकर्ता द्वारा दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो सेवा का माध्यम है ईसीसी का, वो कौन है, जन माध्यम। यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ईसीसी का सबसे बड़ा जो है कौन है, तो जन माध्यम। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, यह आंगनबाड़ी द्वारा करोड़ों बच्चों को क्या दे रही है, शिक्षा दे रही है। उसके खान पान और भी इसके अलावा कपड़ा भी दे रही है, खाना भी दे रही है। ये दुनिया का क्या है, तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है आईसीडीएस। उसके बाद देखते हैं समाज कल्याण विभाग। देखिए समाज कल्याण विभाग का गठन जो है, यानी कि यह कब बना था, इसका गठन जो है समाज कल्याण विभाग का गठन 20 मार्च 2007 को किया गया था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रबंधन को रखा गया था, जिसमें था समाज कल्याण विभाग निदेशालय, उसके बाद था आईसीडीएस जिसमें आंगनबाड़ी आता है, आंगनबाड़ी। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा और निसतकता। तो आप लोग देख चुके हैं समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार। इससे आपको क्वेश्चन एक
बन सकती है। इसमें 3 प्रबंधन है, पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें कितने प्रबंधन है, तो 3। समाज कल्याण विभाग निदेशालय, आईसीडीएस निदेशालय और सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता। कुछ लोग कमेंट किए थे कि सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन बताइए, क्या वीवीआई, तो ये जो है ये आपको बता दिया जाएगा। अभी पीडीएफ टाइपिंग हो रहा है, टाइपिंग होने के बाद आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ विकल्प वाला प्रश्न। तो आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि OTQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, तो जिज्ञासु होता है। बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु। जिज्ञासु बच्चे कैसे मन के भाव होते हैं, तो उसके जिज्ञासु होते हैं, यानी कि उसे बहुत सारे चीजों के बारे में जानने की इच्छा होती है। उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है। तो ये आप लोग को पता होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो आयु है वह 0 से 6 वर्ष होती है। कितनी, 6 वर्ष होती है। अगला जो क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का दृष्टिकोण। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जब वह यानी कि बाल्यावस्था में रहता है तो उसका दृष्टिकोण यानी कि सोच कैसा होता है, तो वह कल्पनावादी होता है। कल्पनावादी यानी कि वह कल्पना करते रहता है कि ये चीज ऐसा होगा, वो चीज ऐसा होगा। उसके बाद है समाज कल्याण विभाग का गठन कब हुआ था। तो ये आपको अभी तुरंत इसी वीडियो में बताए हैं कब हुआ था, तो 20 मार्च 2007 को हुआ था। ये याद रखिएगा, ये वेरी यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज कल्याण विभाग का गठन कब हुआ था, तो 20 मार्च 2007 को। उसके बाद है बच्चे को अनुशासित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। तो देखिए बच्चे को जो अनुशासित करने के लिए प्रभावशाली तरीका जो है वो किसे माना जाता है, तो स्नेह केंद्रित, यानी कि स्नेह केंद्रित अनुशासित तरीका। यह बच्चे को क्या है, तो अनुशासित करने के लिए प्रभावशाली तरीका इसे ही माना गया है। इसमें माता जो होते हैं ड्रिड होते हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक होते हैं, बच्चे को अच्छे ढंग से समझाते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।